देखो, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.5 को आज हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे, प्रश्नावली 6.5 को आज हम हल करेंगे। इसका आज हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न 10 को हम करेंगे, सोल्व करेंगे। अब सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या बोल रहा है? 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे, एक खंबा है। एक क्या है? खंबा। खंबा। ए भी एक क्या है? खंबा है। क्या है? खंबा। क्या है? खंबा। इसकी ऊंचाई कितनी है? खंबा की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और भैया खंबा ए बी की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। खंबा की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। इसके ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा है। खंबा के ऊपर वाली सिरा जो मुंडी है, इससे क्या बंधा है? तार बंधा है। तार तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा है। नीचे एक खूंटा है। कहाँ है? खूंटा। जे खूंटे से अपन ने किसको बांध दिए? इस तार को अपन ने बांध दिए। बांध दी तार को अपन ने। अब खंबे के आधार से खूंटा कितनी दूरी पर, खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खूंटा कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार जो रहे बिल्कुल तना रहे, लुंज पुंज ढिलंग न रहे वो, बल्कि कैसा रहे? तना रहे। कैसा रहे? तना रहे। और तार की लंबाई कितनी रहना चाहिए? 24 मीटर। तार की लंबाई कितनी रहना चाहिए? 24 मीटर। इसको नाम दे दी सी। मतलब बीसी की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? बीसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? माना ए बी एक खंबा है जिसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर। क्या लिखोगे यहां पर? माना क्या? ए बी एक क्या है? माना ए बी एक खंबा है जिसकी लंबाई कितनी है? ए बी एक खंबा जिसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी? 18 मीटर है। तथा सी ए एक क्या है? तार है। सी ए एक क्या है? तार है जिसकी लंबाई कितनी है? 24 मीटर है। तथा सी ए एक तार है। सी ए एक तार है जिसकी लंबाई, तार की लंबाई कितनी है? सी ए बराबर कितनी है? 24 मीटर है। सी ए बराबर कितनी है? 24 मीटर है। ज्ञात क्या करना है? खंबे के आधार से, है ना, खूंटा की दूरी, है ना, खंबे के आधार से खूंटा की दूरी। यहां लिखेंगे हम क्या? ज्ञात करना है खंबे के आधार से, खंबे के आधार से किसकी दूरी? खूंटे की दूरी। खंबा का आधार मतलब बी से खूंटा कितनी दूरी पर है? सी। खूंटे की दूरी बीसी का मान। किसका मान? बीसी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? क्या? फिर से बोल। हाँ, त्रिभुज एबीसी के एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर क्या लिखोगे?
समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाने पर? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? AC का वर्ग। अन्य तो भुजा कौन कौन सी होती है? AB और BC। अन्य तो भुजा कौन कौन सी होती है? AB और BC। कर्ण का वर्ग अन्य तो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, किसका वर्ग? AC का वर्ग। अन्य तो भुजा कौन कौन सी? AB और BC। अन्य तो भुजा कौन कौन सी? AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण किसको बोलेंगे? समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, किसका वर्ग? AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब ये होता है लंब, AB का वर्ग, किसका वर्ग? AB का वर्ग धन। आधार का वर्ग मतलब ये होता है आधार, आधार मतलब BC का वर्ग, किसका वर्ग? BC का वर्ग, ठीक है। अब AC का मान कितना है? कितना है? 24। AC का मान कितना रख दिए? 24। घात 2 का घात 2। AB का मान कितना है? AB का मान कितना है? 18। घात 2 का घात 2, ठीक है। ये AB का मान कितना है? 18। और BC का मान पता है क्या? नहीं पता। तो BC की घात 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? BC की घात 2। 24 की घात 2 कितना होता है? 24 में 24 का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 24 की घात 2, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 576। 18 की घात 2 कितना होता है? 18 में 18 का मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो कापी में, कितना? 364। धन का धन 324। BC घात 2 का हो जाएगा 576 का हो गया 576। इस तरफ जो धन का है, इस तरफ क्या हो जाएगा? 324 ऋण का बराबर कितना? BC घात कितना है? 2। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 252 बराबर BC घात 2, ठीक है। अब BC घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC घात 2। 252 को हम क्या लिख सकते हैं? 252 को हम लिख सकते हैं करनी में 252 घात 2, वर्ग से करनी कट जाएगी, 252 को 252 ही बचेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं करनी की घात 2 के रूप में। वर्ग से वर्ग कट गया, BC का हो गया BC, करनी का करनी। 252 को हम क्या लिख सकते हैं? किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एक कम, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1, 1 पे तो 12, 2 छिंग 12, 2 से भाग देंगे 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 7 21, 7 एक कम 7। तो 252 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 252 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। अब BC का हो गया BC, 2 का जोड़ा बना, 2 करनी के बाहर गुणा, 3 का जोड़ा बना, 3 करनी के बाहर, और करनी के अंदर कितना बचा? 7। BC बराबर 3 दूनी 6, करनी 7 मीटर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। उतार लो।